घमंड वो बीमारी है जो इंसान का नाश कर देती है। ये वो अवगुण है जो आपके सभी गुणों पर भारी पड़ता है। इसलिए कभी घमंड ना करो। ईश्वर ने ही हर इंसान और जीव को बनाया है, इसलिए सभी का सम्मान आपका धर्म भी है और कर्तव्य भी। क्योंकि अगर घमंड करोगे, दूसरों को सम्मान नहीं दोगे, तो अंत में परिणाम दुखद ही होगा। घमंड तो लंकाधिपति रावण का भी नहीं चला, कंस का घमंड भी चकनाचूर हो गया। फिर आम इंसानों की क्या बिसात है। मैं भाग्य आज आपको यही सीख दूंगा कि घमंड किस तरह से सर्वनाश कर देता है। मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ राशियों का राशिफल। मेष राशि, बच्चों से प्यार से बात करें। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि, काम के बोझ के कारण व्यस्त रहेंगे। परिवार के लिए समय जरूर निकालें। छोटी यात्रा करनी होगी। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 66। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बड़े लोगों का साथ मिलेगा। परिवार में झगड़ा ना करें। शाम को घूमने जाएंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 68। कर्क राशि की बात करते हैं। भाई बहनों में प्यार बना रहेगा। दोपहर के बाद कहीं घूमने जाएंगे। अपनों पर गुस्सा ना करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 86। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से घमंड आपका अहित कर सकता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में बांस के पेड़ के साथ साथ आम का पेड़ भी था। बांस का पेड़ कद में लंबा था और आम का पेड़ छोटा था। यह देखकर बांस का पेड़ अक्सर आम का मजाक उड़ाता और कहता, अरे आम, मैं कितना बड़ा हो चला, कितनी तेजी से बढ़ा, और एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही बने हुए हो। बांस की ऐसी बातों का आम ने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय बिताएं। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 80। कन्या राशि की बात करते हैं। दिन भर आराम रहेगा। शाम तक मीठी वस्तु का दान करें। भाई बहन कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। अपनों का सम्मान करें। घर के रखरखाव पर खर्च होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत है 68। वृश्चिक राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दोपहर के बाद कोई काम ना करें। उधार पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। मैं आपको आम और बांस के पेड़ की कहानी सुना रहा था। बांस के पेड़ को इस बात का घमंड था कि वो आम के पेड़ से लंबा और बड़ा है। इसी बात पर वो अक्सर आम के पेड़ का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन आम बोला, यह तो हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। कद ऊंचा हो जाने या शरीर विशाल हो जाने से कुछ नहीं होता। छोटा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो महान और बड़े काम नहीं कर सकता है।
इसी तरह लंबे या बड़े होने का अर्थ ये नहीं है कि वो छोटे काम को घृणा की नजर से देखे, किंतु बांस को उसकी बातें समझ में नहीं आई। कद के घमंड में चूर वो बोला, तुम मेरे बड़े कद से जलते हो, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। भला मैं क्यों छोटे काम करूं? कुछ वक्त बाद आम के वृक्ष पर मंजरियां लगी और कुछ दिनों बाद वो फलों से लद गया। फलों से लदा होने की वजह से वो झुक गया और बांस दिनों दिन लंबा होकर सूखता चला गया। लेकिन उसका अभिमान अभी तक कम नहीं हुआ था। तो क्या अभिमानी बांस का घमंड टूटेगा? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, नौकरी में लाभ होगा, फिजूल खर्च से बचें। घर परिवर्तन का योग है। शुभ रंग कत्थई, भाग्य प्रतिशत 88। और अब बात करते हैं मकर राशि की। घर की समस्याएं खत्म होंगी, रिश्तों में खटास ना आने दें, घर को हमेशा साफ रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 68। कुंभ राशि, छोटे बच्चों को मिठाई बांटे, मरीजों को दवा का दान करें। दिन आरामदायक रहेगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 83। मीन राशि, विद्यार्थियों का समय शुभ है। पक्षियों को दाना जरूर डालें, सभी का सम्मान करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 73। राशियों से पहले मैं आपको आम और बांस के पेड़ की कहानी सुना रहा था। बांस के पेड़ को इस बात का घमंड था कि वो आम के पेड़ से लंबा और ऊंचा है, इसलिए अक्सर वो आम का मजाक उड़ाता था। वक्त बीतता गया, आम का पेड़ फलों से लद गया और बांस का पेड़ लंबा होकर सूखने लगा। एक दिन वो आम को देखकर बोला, मुझे देखो, मैं दूर से ही नजर आ जाता हूँ, और एक तुम हो जो फलों से लदकर झुके जा रहे हो और छोटे होते जा रहे हो। अभी उनकी बातें खत्म ही हुई थी कि कहीं से यात्रियों का एक झुंड वहां पर आया। उन्होंने आम के वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखा तो वहीं डेरा डाला और विश्राम करने लगे। रात होने पर ठंड से बचाव के लिए उन्होंने आग जलाने की सोची और पास ही खड़े बांस के वृक्ष को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। कुछ ही देर में बांस का पेड़ राख हो गया। आम का वृक्ष अभी भी शांत था और राहगीरों को अपनी छांव तले विश्राम दे रहा था, जबकि अभिमानी बांस का अंत हो चला था। उम्मीद है कि आप इस कहानी का मर्म जरूर समझ पाए होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा, एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।